बरेली सिविल लाइंस में भाजपा कार्यालय में रविवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि हम सभी को बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आज दो बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, एक तो चूँकि पूरे देश में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर साहब का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह के साथ मना रहा है, तो मैं अपनी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर साहब के जन्म उत्सव पर सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है। मैं प्रधानमंत्री जी के संकल्प पत्र को की प्रशंसा करते हुए उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार भी देश को ऐसा संकल्प पत्र दिया है जिसके माध्यम से निश्चित ही विकसित भारत के संकल्प की यात्रा बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। जहां तक चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में टिप्पणी पर आपका कहना है, तो मैं ये कहने की स्थिति में हूँ आज कि 7 सालों में डबल इंजन की सरकार ने जिस गति के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास को लेकर काम किया है, उस सर्वांगीण विकास के आधार पर बेहतर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विकास के नए नए आयामों के आधार पर निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटों पर इस बार कमल खिलेगा, ऐसा उत्तर प्रदेश का वातावरण लगता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकारता जिस गति के साथ प्रत्येक भारतीय के दिलों तक पहुंची है, और प्रधानमंत्री जी का मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा विजन है भारत की 140 करोड़ जनता को अपने परिवार का सदस्य मान के, जिन 10 वर्षों में बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काम किया है। लगता है प्रधानमंत्री जी के इस समर्पण भाव का देश की जनता, देश के मतदाता सम्मान रखते हुए तीसरी बार 400 के पार के नारे को पूर्ण करके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बैठाएंगे। अनुसूचित वर्ग में इस बात की बहुत चर्चा फैलाई जा रही है कि इस बार मोदी जी को इसलिए नहीं जिताना चाहिए, यदि 400 पार का आंकड़ा भाजपा ने पूरा कर दिया तो ये संविधान को पलट देंगे। इस पर क्या कहना है आप? विपक्षी लोग जिनके पास मुद्दा नहीं है, बात करने का आधार नहीं है, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, जो परिवारवाद भ्रष्टाचार की परिधि में घूमते रहे हैं, उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश में किसी और को सत्ता में नहीं चाहते। और जिन्होंने ये गुमराह करने का प्रयास किया है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश बहुमत की सरकार में होगी, मैं समझता हूँ उनका विचार बिल्कुल निरर्थक है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले प्रधानमंत्री हैं मेरी निगाह में कि जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पंच तीर्थ का निर्माण करा के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान बढ़ाया। भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को बढ़ाने के लिए आप सबको मालूम है, देश जानता है कि एक दलित परिवार में, आदिवासी परिवार में जन्मी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के साथ साथ आदिवासियों का भी सम्मान बढ़ाया। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में संविधान भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो विकास नहीं चाहते, जो तरक्की नहीं चाहते, जो परिवारवाद के हामी हैं, जो भ्रष्टाचार के समर्थक हैं, उनको जरूर तकलीफ है। तो उनकी तकलीफ का समाधान तो हमारे पास नहीं है ना जी।